हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हरप्रीत शर्मा और आज की वीडियो में मैं सडनली मिक्स कर दी हुई हैं 2-3 वीडियोस। बट येस, आज के वीडियो में मैं कुछ एक आंसर आपको देने वाली हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मुझे मेरी जो क्षार सूत्रा वाली वीडियोस है उन पे मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। मैं सोच रही थी कि उसका रेगुलर एक सेशन बनाऊँगी, बट कुछ लोग जो है ना बेचारे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और आई कैन अंडरस्टैंड कि क्या फील हो रहा होता है उस टाइम पे, है ना। तो बस उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और जो इसमें मैं बताऊँगी, इसमें 1-2 टॉपिक ही मैं कवर करूँगी, बहुत छोटी सी वीडियो बना रही हूँ। तो इसमें हम पहले बात करते हैं कि थ्रेड कितने चेंज होते हैं, है ना। ये डिपेंड करता है कि आपके कितने ट्रैक्स हैं और आपके ट्रैक्स की लंबाई कितनी है, इंटरनली आउटर जो आपका कनेक्शन रहता है वो कितना है, और आपके डॉक्टर ने आपको क्या सजेस्ट किया है, राइट। तो जो मेरा हुआ था वो था 3-3.5 सेंटीमीटर का। तो उसमें मुझे लग गए थे कोई मेरे 6 to 7 थ्रेड चेंज हुए हैं। उसके बाद जो है जून में मई एंड में जो है थ्रेड निकाल दिया था। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि थ्रेड चेंज करते हुए लास्ट में क्या प्रोसीजर रहता है, तो उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो लास्ट प्रोसीजर होता है वो डॉक्टर के अकॉर्डिंग होता है। अब जो मेरे डॉक्टर्स थे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं वो लोग। मुझे लगता है उन्होंने मुझे बोला था कि जितनी आपकी एज है ना उतना मुझे यहाँ पे काम करते हुए टाइम हो गया था। दैट मीन्स कि उन्हें 25 से 30 साल से भी ऊपर जो है उन्होंने उनका जो एक्सपीरियंस है, वो डॉक्टर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि लास्ट में जो है हम थ्रेड रिमूव करेंगे, ये खुद नहीं कटेगा, क्योंकि वो ट्रैक आई गेस उनको क्लियर भी करना पड़ता है साथ के साथ, है ना। और जो भी एक्स्ट्रा वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी वो सॉर्ट करते हैं, लाइक किसी को टैग्स होते हैं या कोई और चीज़, कोई और प्रॉब्लम होती है तो वो साथ के साथ उस टाइम पे उसको भी ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। तो अब ये होता क्या है, फर्स्ट टाइम की तरह ही आपको वो नॉर्मली बुला लेते हैं सुबह। आपको वैसे ही अपना स्टमक जो है वो खाली करके जाना होता है। और घबराएं नहीं, डर बहुत लगता है ऑफ कोर्स बट बी ब्रेव, ये लास्ट है। ये एक बार ही निकल गया ना तो दैट मीन्स कि आपका दर्द जो है ना 50 to 70% ख़त्म हो जाएगा। तो बी ब्रेव, और उस टाइम पे अपना मेंटली बहुत आपको स्ट्रांग होना पड़ता है। तो आप सुबह हल्का फुल्का खाइए ताकि आपको घबराहट भी ज़्यादा ना हो, है ना, और आप अच्छे से फ्रेश हो जाए। उसके बाद वो बोलते हैं, वही सेम प्रोसीजर रहता है कि किसी को अनीमा करना होता है तो वो करते हैं, अदरवाइज़ नॉर्मली वो बोल देते हैं कि इतनी देर। तो उसके बाद आपको लोकल एनेस्थीसिया में ही किया जाता है। हमारे तो वहाँ पे सिर्फ डॉक्टर और उनकी वाइफ थे, वो दोनों डॉक्टर हैं, ज़्यादा कोई वहाँ पे था नहीं। एक नर्स थी, नर्स या आई गेस जो भी उनके वो हेल्पर होते हैं वो थे, ज़्यादा कोई लोग थे नहीं। ये भी आधा पौने घंटे का प्रोसीजर रहता है। उसमें मतलब एनेस्थीसिया आपके ना ट्रैक के हिसाब से दिया जाता है। इट्स लाइक अगर छोटा है तो ज़्यादा नहीं लगेगा, पता भी नहीं लगेगा। अगर थोड़ा सा ज़्यादा डीप है, इट्स लाइक बहुत ज़्यादा इनसाइड प्रॉब्लम है, तो उसके हिसाब से वो एनेस्थीसिया लगाते हैं। और दूसरा है कि जब वो क्लियर करते हैं ना थ्रेड को, तो वो थ्रेड से ही क्लियर करते हैं। दैट मीन्स कि वो ना पूरा ट्रैक ही जो है ना वो उस थ्रेड से साफ करते हैं। तो वो आपको पता लग रहा होता है कि वहाँ पे कुछ हो रहा है, बट पेन नहीं होता, क्योंकि ऑफ कोर्स वहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया लगा होता है। तो इतना डरने वाली बात नहीं है। बट हाँ, वो हम मेंटली ऑफ कोर्स इतना सेंसिटिव एरिया है, हम ना मेंटली नहीं वो हो पाते। बट हाँ, हमारी मतलब मुझे तो रोना आ ही रहा था, बट स्टिल वो आधा पौना घंटा आपने बेयर कर लिया ना, तो बस वही रहता है। हाँ, पर जो उसके बाद का प्रोसीजर रहता है, अब वो भी ये रहता है कि आपको ये ओपन रखना पड़ता है, कोई स्टिचेस इसमें लगते नहीं है। तो किसी का डीप साइड होता है थ्रेड जो बाद में निकालते हैं, वो डीप वूंड बन जाता है, और कईयों का नॉर्मल वूंड बनता है। वो डिपेंड करता है कि कितना अगर उसमें प्रॉब्लम है। तो मेरा काफ़ी ज़्यादा डीप था। तो वो फिर वूंड होता है। वूंड के बाद जो है ना वो ड्रेसिंग के लिए मेरे डॉक्टर ने तो बोला था कि हम फर्स्ट वीक में हम ड्रेसिंग करेंगे। तो उनकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से ही आप अपना लास्ट डेट निकलवाना है, क्योंकि डॉक्टर के मैं तो सच्ची बोल रही हूँ कि डॉक्टर मेरे तो डॉक्टर ने ही सारा प्रोसेस किया था। और मुझे तो डर लग रहा था कहीं नर्सों से ना करवा दें या वहाँ पे जो भी होते हैं वो एक्स्ट्रा हेल्प वाले उनसे ना करवा दें, क्योंकि मेरे को किसी भी विश्वास नहीं हो रहा था इस चीज़ को लेकर। तो ऑफकोर्स मेरे को ये था कि मेरे डॉक्टर ही यहाँ पे होंगे
तो वो ही मेरी जो है वो ड्रेसिंग करें। तो ऑफ कोर्स हमारे वहाँ पे क्या था, जहाँ मैं जाती थी वहाँ पे लेडी डॉक्टर और डॉक्टर जो डॉक्टर हैं, मेल डॉक्टर हैं, वो प्रोसीजर्स पूरा करते हैं, बट जो ड्रेसिंग है या थ्रेड चेंज है वो मेरी डॉक्टर करती थी, उनकी वाइफ ही है वो। तो ड्रेसिंग के लिए भी उन्होंने मुझे बुलाया, तो उन्होंने मुझे ड्रेसिंग करी, हफ्ता भर उन्होंने ड्रेसिंग करी। अब होता क्या है, ड्रेसिंग करते हुए कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे ऑइंटमेंट लग रहा होता है, वहाँ पे वो उसको फिल कर रहे होते हैं, तो आपको रेस्ट करना होता है ना प्रॉपरली, तो इतना कोई दिक्कत नहीं होती। बस दिक्कत कब होती है, जब आप मॉर्निंग में फ्रेश होने जाते हो, बस वो जो टाइम होता है ना, वो लिटरली हेल होता है। अब उसमें भी मेरे डॉक्टर क्या करते थे, वो मैं बोलते थे कि आप फ्रेश हो जाना सुबह और ट्राई करना कि आप इसको पैक करो। अब ये जो पैक वाली ड्रेसिंग है वो सिखाते हैं उस टाइम पे कि आप एटलीस्ट ट्राई तो करो, जैसे भी है थोड़ा थोड़ा, है ना, ताकि आपको रिलैक्स लगे। उसके बाद आपको हमारे पास आना है ताकि हम उसको दोबारा से प्रॉपरली कर सकें। तो उसमें फिर जब वो पैक करना सिखा देते हैं, तो ऑफ कोर्स आपको ना सिट बाथ लेने के बाद आप खुद कर सकते हो। सच्ची बताऊँ तो उस टाइम पे इतना डर लग रहा होता है कि आप ना सिर्फ सेफ्टी साइड देखते हो कि भाई सेफ कैसे रह सकूँ, इसमें इन्फेक्शन कैसे ना हो। तो ना आप सारे एफर्ट्स लगाते हो तो सर पाओगे जितने भी आपसे हो सकते हैं, चाहे आप हो चाहे आपका पार्टनर है, कोई भी है, कुछ भी हो जाए, आपको सिर्फ अपनी सेफ्टी रखनी होती है उस टाइम पे। तो वही चीज़ मैंने सीखी। मेरे को तो बस डर के मारे ये होता था कि मैं अपनी ड्रेसिंग कभी गीली ना होने दूँ, मैं अपनी ड्रेसिंग को कैसे भी करके सेव करूं, और कैसे भी करके अगर कुछ हो जाता है तो उसको फटाक से उसको चेंज करूं या चेंज करवा के आऊँ। तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है। तो 1 वीक में ना आपका बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता है, मतलब इट्स लाइक आप ना ऐसे हेल्थ से बाहर निकल आते हो। भले ही वो ड्रेसिंग हो रही होती है, भले ही आपको पता हो जाता है कि यार यहाँ पे वूंड है, ये पता नहीं कब हील होगा, क्या होगा, है ना, बट दर्द आपका ख़त्म हो जाता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि बस अगर वो उसी प्रोसीजर के दौरान ना आपका बस वो सारा फिशुला ख़त्म हो जाए ना, तो भाई बहुत बड़ी गनीमत है, बहुत बड़ी अच्छी किस्मत है ना। बट अगर कईयों का रह भी जाता है, कईयों का ट्रैक छोटे छोटे रह जाते हैं। वैसे तो क्षारसूत्रा में ये होता है कि 1 to 3% होता है कि अगर दोबारा से रीअकरेंस हो उसी वुंड में, अदरवाइज़ नहीं होता। मुझे भी बस उसी चीज़ का डर होता था, अदरवाइज़ मुझे पेन उसके बाद नहीं होता था। 1 वीक के बाद तो बहुत बहुत कम होने लग गया था, मैं अच्छे से चलती थी, मतलब ऐसा नहीं था। अब बस ये है कि मैंने सारा बहुत अच्छे से ध्यान रखा, तो उसी चीज़ पे आपको फोकस करना होता है। तो बस ये प्रोसीजर रहता है। उसके बाद तो देखो सच्ची बताऊँ, मैं जब मैंने ड्रेसिंग बंद करी है तो मैं जुलाई में अपने मम्मा के पास गई थी। तो मई के एंड में मेरा प्रोसीजर हुआ था लास्ट स्टेज वाला, तो जुलाई अगस्त तक मेरी वो फिलिंग जो है ना, पैक वाली फिलिंग, वो चल रही थी। मैं उसको ओपन नहीं रखती थी उस टाइम पे। फिर जब मैं अगस्त में आई, उसके बीच में डॉक्टर आपको बुलाते हैं, आपको चेक करने के लिए बुलाते रहते हैं, तो वो आपको बताते रहते हैं कि आपका हीलिंग पावर कैसा है। अगर जल्दी हो रहा है तो वो ऑफ कोर्स आपका जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा थोड़ा सा स्लो था, आई डोंट नो क्यों, पता नहीं प्रोटीन इनटेक कम था या क्या था, तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। या शुगर इनटेक ज़्यादा हो जाता है तब भी दिक्कत हो जाती है, तो उस चीज़ को बैलेंस करना पड़ता है। तो उन्हीं सब को लेके ना मैंने फिर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा। फिर अगस्त हो गया, उसके बाद फिर मैं ठीक थी। उसके बाद मैं, मतलब ज़ख्म था ये नहीं बोल सकती मैं, बट हाँ वो पैक वाली नहीं करती थी मैं। वो ऑइंटमेंट जो उन्होंने दी थी वो रेगुलर लगानी होती थी, सिट बाथ में रेगुलर रहती थी, क्लीनिंग प्रॉपरली होती थी। वो एक इनका ऑयल आता है वो मैं कंटिन्यू लगाती हूँ, वो मैं अभी भी कंटिन्यू लगाती हूँ, क्योंकि अभी भी वहाँ पर ऑनेस्टली बताऊँ तो वो फिल नहीं हुआ है। वो एरिया जो कट लगा है वो अभी तक प्रॉपर नहीं हील हुआ है। बस वहाँ पे ज़ख्म नहीं है, बट वो प्रॉपरली बना नहीं है, मतलब इट्स लाइक वो जो कट गया है वो कट गया है। तो ये सब था। और मैं अभी भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, जितना हो सके मैं सिट बाथ भी बीच बीच में ले लेती हूँ। मेरे को सच्ची बताऊँ तो कंफर्टेबल नहीं फील होता है ना, और आपको क्लीनिंग ऐसे प्रॉपर रखनी पड़ती है। थोड़ा बहुत तो भाई देखो फ़र्क आता है इस चीज़ से ना, आप मेंटली नहीं उभर पाते हो इस चीज़ से, तो वो चीज़ है। बट येस, विद द गॉड ग्रेस और डॉक्टर्स की वजह से मैं आपको बोलूँ तो मैं 95% ना बेटर फील करती हूँ। तो 5% थोड़ा सा कभी कभी ऐसा लगता है यार कहीं दोबारा ना हो जाए, है ना। और कभी कभी उस जख्म पे ऐसे उसके ना चारों तरफ ऐसे पेन सा शुरू हो जाता है कई बारी। अब वो पता नहीं साइकोलॉजिकली, अगर हम नॉर्मली भी हमारी बॉडी में पेन होता है ना, तो हम सोचते हैं कि चलिए किसी वजह से हो रहा है, बट वहाँ उस एरिया में या लेग्स में या बैक में या लोअर बैक में पेन शुरू हो जाता है ना, तो दिमाग ना हमारा उड़ के वहीं जाता है कि भाई अब वो उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो चीज़ें चलती रहती है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ता है, और इस प्रोसेस में आपको पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, और अपना ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस यही था आज की वीडियो में।
अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ क्वेश्चन करिए, कमेंट करिए, तो उसके पे मैं दोबारा आपको आंसर दूंगी। एंड आई एम सो सॉरी, इस वीडियो को बनाते हुए बहुत लेट हो गया क्योंकि बीच में बहुत कुछ हो गया लाइफ में, तो बस वही सब चल रहा है, उसी की सेटलमेंट चल रही है। और आपने पूछना है, आप कमेंट करिए मुझे, मैं अब शायद रेगुलर हो जाऊँ क्योंकि काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हैं लाइफ में चल रहे हैं, तो सेटल होते होते थोड़ा टाइम लगेगा, काफ़ी कुछ चीज़ें आ रही हैं। और जितना आगे मेरा, मैं अभी इस पे और भी वीडियोस बनाऊंगी, कितना इस पे खर्चा आया, मैंने किस तरह से प्रिकॉशंस रखे, या कि कौन कौन सी दवाइयाँ इन्होंने दी, यूज़ हुई हैं, या कितनी दवाइयाँ मैंने खाई हैं, या क्या क्या इसका स्टेप रहता है, वो मैं वन बाय वन छोटी छोटी वीडियोस में डालती रहूँगी ताकि आप लोगों को ना कन्फ्यूजन ना हो। बट हाँ, कोई भी आपके सराउंडिंग है, कोई भी आपके नोन है भाई, उनको यही सजेस्ट करो क्षार सूत्रा से ही इस चीज़ का इलाज करवाओ। अदरवाइज़ मैंने इतने वर्स्ट केस देखे हैं कि बेचारे अब रोते हैं, उनकी पूरी पर्सनल लाइफ ख़राब हो चुकी है, तो वो मत करिए। किसी को भी पाइलोराइटिस है या किसी भी एनल रेक्टल एरिया का कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ प्रोक्टोलॉजिस्ट के पास जाइए, क्षार सूत्रा करवाइए या आयुर्वेदिक करवाइए, बट जाइए प्रॉपरली डॉक्टर के पास चेकअप करवाने। जब तक आप मेंटली खुद सेटिस्फाइड नहीं होते ना कि भाई ये डॉक्टर ही ठीक कर सकता है मुझे, तब तक ऐसे किसी के पास भी मत जाइए। तो अपना सर्च पूरा कीजिए, अपने दिमाग को बताइए कि भाई तू इससे ठीक हो सकता है, तेरे को यहीं जाना चाहिए। वो अपने अंदर ना आपको 100% श्योरिटी लानी पड़ेगी कुछ भी करवाने से पहले। मैंने बहुत सर्च किया था, उसके बाद ये स्टेप लिया, मैंने कहा जितना मर्जी पेन हो जाए ना, मैं यही करवाऊंगी। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।